हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं थायराइड के एक ऐसे टाइप के बारे में जिसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। क्योंकि अक्सर लोगों में जब मोटापा जैसी समस्या बढ़ती है तो लोग थायराइड के बारे में बात करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि थायराइड के हर पेशेंट में मोटापा जैसी समस्या देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि थायराइड का एक ऐसा टाइप भी है जिसमें आपका शरीर बेजान हो सकता है, कमजोर हो सकता है। आप कितना भी खाना खाएं लेकिन वो आपके शरीर को नहीं लगता है। आपका शरीर बिल्कुल दुबला पतला और कमजोर जान पड़ता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, इसके और क्या क्या लक्षण होते हैं, ये बीमारी हमें क्यों होती है, और अगर किसी पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म डायग्नोस होती है तो इसके बचाव के लिए वो क्या कुछ डाइट्स का सेवन कर सकते हैं और आयुर्वेद इसके लिए कितना इफेक्टिव होगा। दोस्तों, हमारे शरीर में कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और शरीर में होने वाले इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और उसी में से एक है थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। और ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले के पास बटरफ्लाई शेप में होती है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य हार्मोन है। ये हमारे शरीर के कई सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनहांस करता है और कंट्रोल करता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल होता है और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो अब सवाल आता है कि अगर ये हार्मोन इतना इफेक्टिव है तो फिर ये बीमारी कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर इस थायराइड हार्मोन का लेवल हमारे शरीर में नॉर्मल से अधिक हो या फिर नॉर्मल से कम हो तो ये मैटर ऑफ कंसर्न होता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें हाइपरथायराइडिज्म के बारे में तो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से अधिक हो जाता है और इसकी वजह से उनमें मेटाबॉलिक रेट भी अधिक हो जाती है। अब सवाल आता है कि कैसे किसी व्यक्ति में ये पता लगाया जा सकता है कि वो हाइपरथायराइडिज्म से ग्रसित है या नहीं। तो इसके लिए बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन टेस्ट एंड टीएसएच टेस्ट, जिसे अक्सर आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे T3, T4 और TSH टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। अगर इस टेस्ट में पेशेंट का T3 और T4 का लेवल नॉर्मल से अधिक हो और TSH का लेवल नॉर्मल से कम हो तो ये हाइपरथायराइडिज्म की कैटेगरी कहा जाता है। हाइपरथायराइडिज्म से ग्रसित पेशेंट में थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से काफी अधिक होने की वजह से उनमें मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है और शरीर में मेटाबॉलिक रेट अधिक होने की वजह से आपके शरीर का फैट बर्न होने लगता है। यहाँ तक कि जो आपके शरीर में स्टोर्ड फैट होते हैं वो भी धीरे धीरे बर्न होने लगता है। और इसके रिजल्ट के तौर पे आप एक हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में देखेंगे कि उनके थाइज पे, उनके लोअर एब्डोमेन पार्ट पे, उनके नेक के नीचे वाले पोर्शन पे या फिर बाइसेप्स की मसल धीरे धीरे कम होने लगती है और इसकी वजह से एक पेशेंट बिल्कुल दुबला पतला, बेजान सा और कमजोर दिखाई देता है। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में मेटाबॉलिक रेट अधिक होने की वजह से उनमें हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है, जैसे कि ज्यादा भूख लगना, ज्यादा गर्मी लगना या फिर ठंडी के मौसम में भी ज्यादा पसीना आना। इसके अलावा काफी सारे पेशेंट की स्किन में ड्राइनेस, रैशेज और बालों में पतलापन जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। काफी सारे हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में बाल झड़ने की समस्या भी तेजी से देखने को मिलती है। इसके अलावा काफी सारे पेशेंट की हथेलियों में या फिर पैरों की पंजों में तेज झुनझुनी जैसी समस्या देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट में हाथों में थरथरापन यानी कि कंपन की समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को क्या कुछ डाइट्स का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को आयोडीन और सोडियम युक्त डाइट से परहेज करना चाहिए। ज्यादा आयोडीन और सोडियम युक्त पैक्ड फूड जैसे कि चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, समोसा, बर्गर, पिज्जा और चाउमीन जैसे फास्ट फूड से आपको बचना चाहिए। इसकी जगह पे आप सीजनल फ्रूट्स और घर में बने ताजे डाइट्स का सेवन कर सकते हैं। आयोडीन नमक की जगह आप सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट का सेवन करें क्योंकि ये मिनरल युक्त होता है। खाने में आप किशमिश, बादाम, अखरोट या फिर दूसरे ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने डाइट्स में दरदरा पिसा हुआ अनाज का भी सेवन करना चाहिए। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में योगा और मेडिटेशन करने से काफी इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है क्योंकि TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के केस में आयुर्वेद और आयुर्वेदिक हर्ब्स कितना इफेक्टिव होता है।
तो मैं आपको बताऊं कि हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में आयुर्वेदिक हर्ब्स ना सिर्फ आपके प्रॉब्लम को रिवर्स करती है बल्कि काफी हद तक क्योर भी करती है। इसके लिए कुछ तरह की गुग्गुल का सेवन करना हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए काफी उपयोगी होता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट अश्वगंधा का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट के लिए तुलसी, मेथी या फिर आंवला का सेवन करना भी काफी इफेक्टिव होता है। हाइपरथायराइडिज्म में कुछ इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन का डिटेल्स मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दे रहा हूं, वहां से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। हालांकि किसी भी बीमारी में आपको मेडिसिन से बेस्ट रिजल्ट मिले, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।